वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है इसके लिए एब्रिविएशन यूज़ करते हैं आइदर ईसीजी और ईकेजी, और ये आपको जो हार्ट में सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक, तो ईसीजी एक कंपोजिट रिकॉर्ड होता है एक्शन पोटेंशियल्स का, जो कि आपके हार्ट मसल फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं हर हार्ट बीट के साथ। ठीक, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है इस चेंजेस, जो हार्ट में चेंजेस हो रहे थे उनको रिकॉर्ड करने के लिए, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। क्लिनिकली जब मतलब क्लिनिक में कोई जाता है इस चीज़ के लिए, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को सबसे पहले लिटा दिया जाता है और उसके बाद इलेक्ट्रोड्स को उसके आर्म्स, लेग्स और चेस्ट पे 6 पोजीशन पे रखा जाता है। ठीक है, जिससे कि ईसीजी रिकॉर्ड हो सके। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है वो हार्ट सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और 12 डिफरेंट ट्रेसिंग्स प्रोड्यूस करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ लिम्ब और चेस्ट के। ठीक, ईच आपका जो लिम्ब होता है और चेस्ट होता है वो उसका इलेक्ट्रोड रिकॉर्ड करता है डिफरेंट, मतलब स्लाइटली डिफरेंट इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वो जो होते हैं आपके हार्ट के कंपैरेटिव अलग अलग पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अगर इन रिकॉर्ड्स को हम कंपेयर करें एक दूसरे के साथ तो एक नॉर्मल रिकॉर्ड मिलता है और हम पॉसिबली डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंडक्टिंग पैथवे नॉर्मल है या एबनॉर्मल, हार्ट जो है वो इनलार्ज्ड है या नहीं, फिर जो हार्ट है उसके कोई भी रीजन डैमेज तो नहीं है, और अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो उसका बेसिक कॉज क्या है। ठीक है, एक टिपिकल रिकॉर्ड में आपको 3 क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल वेव्स दिखते हैं हर एक हार्ट बीट के साथ। सबसे पहला है पी वेव। पी वेव जो होता है वो आपको स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन होता है ईसीजी पे, और ये मेनली आपको आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो एसए नोड से आपके कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स तक जाते हैं बोथ आर्ट्रिया में। ठीक, सेकेंड है आपका QRS। ठीक है, ये QR और S कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये आपको रैपिड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जब आपका वेंट्रिकुलर जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर्स तक स्प्रेड होता है। ठीक, तीसरा है आपका टी वेव्स। टी वेव जो होता है वो देखिए, ये डोम शेप्ड जो है ये आपका अपवर्ड डिफ्लेक्शन जो है वो टी वेव है, और ये मेनली आपको वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपको जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होने लगते हैं तब ये आपको इमर्ज होता है। ठीक, तो पी वेव जो था वो आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और जो टी है वो आपको वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको कर रहा था? आपके आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को। QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो टी वेव होता है वो आपके वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये स्मॉल होता है और QRS के कंपैरेटिव ज़्यादा वाइड होता है, क्योंकि रीपोलराइजेशन जो होता है वो डीपोलराइजेशन के कंपैरेटिव स्लोली होता है। प्लेट्यू फेज में जो पीरियड होता है, प्लेट्यू पीरियड होता है जिसमें कि स्टडी डीपोलराइजेशन हो रहा है, उस समय ईसीजी ट्रेसिंग जो होती है वो बिल्कुल ऐसी फ्लैट सी होती है। ठीक, इस ईसीजी को हम एनालाइज करके हम मेजर कर सकते हैं जो वेव्स के बीच का टाइम स्पैन क्या है, जिसके कि हम इंटरवल या सेगमेंट्स कहते हैं। मतलब जैसे ये पी जो है और क्यू के बीच का ये गैप जो है वो हम मेजर कर सकते हैं और इसे टाइम इंटरवल कहते हैं। तो इस तरह से आपके किसी भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी में 3 इंटरवल्स या सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला है PQ इंटरवल। देखिए, ये जो आपका P जो वेव है, तो P से लेके Q तक का ये जो इंटरवल है ये PQ इंटरवल कहलाता है। तो ये आपके स्टार्ट होता है जब आपका P वेव स्टार्ट हो रहा है, और जब आपकी QRS कॉम्प्लेक्स बिगिन होती है वहाँ तक का होता है,
और ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपका कंडक्शन टाइम, जो आर्ट्रियल एक्साइटेशन प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से लेके वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, यानी कि वो टाइम जब आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो आर्ट्रिया से आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नॉड के थ्रू रिमेनिंग जो कंडक्शन सिस्टम के फाइबर्स होते हैं वहाँ तक पहुँचता है, तब तक का टाइम होता है। ठीक, सेकेंड है आपका ST सेगमेंट। ये जो है आपका S से लेके जब T स्टार्ट हुआ है तब तक का ये जो इंटरवल होता है उसे ST सेगमेंट्स कहते हैं। तो मतलब S के एंड होने से लेके T के स्टार्ट होने तक के बीच का टाइम, ये मेनली रिप्रेजेंट करता है वो टाइम रिप्रेजेंट करता है जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स जो होते हैं वो डिपोलराइज हो रहे होते हैं एक्शन पोटेंशियल के जनरेशन के प्लेट्यू फेज के टाइम पे। अब तीसरा है आपका QT इंटरवल। यहाँ से QT, यहाँ T, तो Q के बिगिन होने से एक्सटेंड, जहाँ से Q वेव आपका स्टार्ट होता है से T वेव जहाँ पे एंड होता है, इसके बीच के टाइम को हम QT इंटरवल कहते हैं। और ये टाइम जो होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बिगिन होने के साथ साथ जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है उसके बीच के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जो वेव्स और सेगमेंट्स के साइज होते हैं वो आपको जो हार्ट में अगर किसी तरह की एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है तो उसको वो इंडिकेट कर सकते हैं। सपोज करिए ये जो P वेव है अगर आपका ज़्यादा इनलार्ज है, मतलब लार्ज है, तो ये आपके आर्ट्रियम के इनलार्जमेंट को इंडिकेट करता है। अगर Q वेव आपका, मतलब ये जो Q वेव है अगर नीचे की तरफ ज़्यादा इनलार्ज है तो ये आर्ट्रियम के इनलार्जमेंट को इंडिकेट करता है। R वेव अगर ज़्यादा इनलार्ज है तो ये आपके वेंट्रिकल्स के इनलार्ज होने को इंडिकेट करता है। अगर T वेव ऐसे फ्लैट होगा तो यानी कि हार्ट मसल्स जो है वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रिसीव कर रहे हैं। अगर ये T वेव बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है तो हाइपरकैलेमिया, मतलब कि ब्लड में कैल्शियम लेवल के जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गई है। PQ इंटरवल, ये जो P से लेके Q तक का इंटरवल है ये आपकी बढ़ जाती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज और रिमेटिक फीवर में। ST सेगमेंट्स, आपको ये जो ST सेगमेंट है वो और एलिवेट ऐसे हो जाता है जब एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन बेस लाइन से अबव होती है। और ये ST सेगमेंट आपको डिप्रेस इस तरह का होता है जब आपके जो हार्ट मसल्स हैं वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन रिसीव कर रहे हों। और ये जो QT इंटरवल है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंटरवल है अब ये तब लेंथन हो जाता है जब मायोकार्डियल डैमेज हुआ हो या मायोकार्डियल इस्केमिया, मतलब ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया हो, या फिर किसी तरह की कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज बॉडी में प्रेजेंट हो। तो ये था अबाउट आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें कि आपके हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उसको हम कैसे ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उनमें अगर एबनॉर्मलिटी है, मतलब या शॉर्ट हो गए हैं, लॉन्ग हो गए हैं, फ्लैट हो गए हैं, तो उससे किस किस केसेस में वो होती है उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो एबनॉर्मलिटी किस डिसीज़ में हुई है उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था अबाउट आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।